चलिए स्टार्ट करते हैं। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। अब देखते हैं, व्हेन ए ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, दैट इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आर नॉट इक्वल, वी नो दैट एटलीस्ट वन एरर हैज अकर्ड। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस हमारी टैलीड ही नहीं है तो पक्का एरर है। अगर टैलीड हो भी जाती तब भी हम पूरी तरह नहीं कह सकते थे कि ट्रायल बैलेंस में कोई एरर नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। The errors may have occurred at one those stages in the accounting process, जैसे टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक की अगर आप टोटलिंग कर रहे हैं उस वक्त, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द लेजर, आप जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट करते हैं उस समय भी गलती हो सकती है। कैलकुलेटिंग अकाउंट बैलेंसेस, आप डेबिट और क्रेडिट को टोटल करके जो कम बैलेंस होता है वहां पे बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी जो लिखते हैं, टेक्निकली जिसको आप बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट कहते हैं, उस समय भी टोटलिंग करने में या बैलेंसिंग करने में गलती हो सकती है। कैरिंग अकाउंट बैलेंस टू द ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बैलेंस जैसे कैश का आपने टोटलिंग भी कर लिया, बैलेंसिंग भी कर लिया और 10,000 का आया उसका डेबिट बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस में उसको 1 लाख लिख दिया, यहां भी गलती हो सकती है। 5, टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस कॉलम, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट में सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को आपने लिख लिया, बट जब डेबिट और क्रेडिट को टोटल किया वहां पे आपने गलती कर दी, तो गलती कहीं भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट अकाउंटिंग एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड इवन इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर इक्वल। फिर से वही बात आ रही है कि डेबिट और क्रेडिट अगर टोटल है फिर भी ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा ट्रू है। ठीक है, बिकॉज सम एरर डू नॉट अफेक्ट इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, बुक कीपर में डेबिट ए करेक्ट अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट व्हाइल मेकिंग द जर्नल एंट्री और इन द जर्नल एंट्री टू द लेजर। मतलब यहाँ पे यही है कि अब जैसे किसी पार्टी को पेमेंट करनी है एक्स को, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना था, ठीक है, बट आपने वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया, तो यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, दिस एरर वुड कॉज टू अकाउंट्स टू हैव इनकरेक्ट बैलेंस बट द ट्रायल बैलेंस वुड टैली, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। अनदर एरर, अच्छा टू अकाउंट्स को ये कर रहा है इफेक्ट, इसको भी समझ लीजिए। मैंने एग्जांपल लिया था, एक्स को डेबिट करना था, वाई को डेबिट कर दिया गया, तो यहाँ पे वाई अननेसेसरी डेबिट हो चुका है और एक्स जो कि होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब इसका रेक्टिफिकेशन अगर आपको जनरल लेजर आता है तो आप यहीं पे कर सकते हो कि सर एक्स को करना था, वाई को कर दिया। अब वाई को कर दिया, उसको ठीक करने के लिए हम वाई को हम क्रेडिट कर देंगे और एक्स जो कि डेबिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट कर देंगे, हो गया। मतलब जो रेक्टिफिकेशन, बिल्कुल चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि आपका जर्नल का एप्लीकेशन यहाँ पे आया, क्योंकि आपको आता है कि कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेरी आप लोगों की आई थी कि हम ओवर राइटिंग भी कर सकते हैं क्या, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया आपके लेक्चर में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबको पता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती है उसमें ओवर राइटिंग नहीं चलता है, वो फ्रॉड का साइन होता है, इंडिकेशन होता है। आपको कोई गलती, अगर कोई गलत जर्नल एंट्री पास हुई है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको जर्नल एंट्री ही करना पड़ेगा, आप ओवरराइट नहीं कर सकते, फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर ही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। दिस एरर वुड गिव द टू अकाउंट्स इनकरेक्ट बैलेंस बट वुड नॉट क्रिएट अनइक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। बिल्कुल सही। एज ए रिजल्ट द फैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज टैलीड डज नॉट इंप्लाई दैट ऑल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, दैट इज जर्नल, कैश बुक एटसेट्रा, have been recorded and posted correctly. However, equal totals do suggest that several types of error probably have not occurred. Several types of error में यही समझिए, अर्थमेटिकल जो एरर होते हैं, अंक गणित के एरर, वो नहीं हुए होंगे। चलिए, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पे हम कुछ नहीं देखेंगे, इसको बेस मान के हम फाइनल अकाउंट को बनाते हैं। मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन को, वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही दिया जाएगा। मतलब आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा कि आप इसका फाइनल अकाउंट बनाइए। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, 3 मेथड होते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और दोनों का कॉम्बिनेशन। टोटल मेथड में डेबिट क्रेडिट, हर एक लेजर अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट दोनों टोटल साइड को आप डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में ट्रायल बैलेंस के लिख देते हैं।
ठीक है। बैलेंस मेथड में आप डेबिट और क्रेडिट में नहीं, किसी एक ही साइड में लिखते हैं जो उस लेजर अकाउंट का बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे मैं कैश का एग्जांपल लूं तो टोटल मेथड में कैश के लेजर में जाएंगे आप, डेबिट साइड में जितने भी टोटल आ रहे हैं उसको टोटल करके आप ट्रायल बैलेंस में कैश के सामने, डेबिट के सामने, मतलब जो डेबिट कॉलम में लेजर अकाउंट का डेबिट का टोटल लिख देंगे और क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड का टोटल लिख देंगे, ठीक है। और बैलेंस मेथड में क्या करेंगे, लेजर में ही जो आपने बैलेंसिंग करी है, जो बैलेंस हो कराया है कैश का, उसको आप आइदर डेबिट क्रेडिट, जो कि डेबिट ही होगा, तो आप अपने ट्रायल बैलेंस में कैश के सामने डेबिट कॉलम में लिख देंगे उसके बैलेंसेस। ये दो मेथड, और दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। जनरली इसमें 4 कॉलम होते हैं अमाउंट के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे आ रहा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, indicate against each amount whether it is a debit or credit balance and prepare a trial balance as at 31 मार्च 2014 based on the following balances। हम फुल फ्लेज ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे वही लिख देते हैं कि इसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होगा, ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस होगा, हमने ऊपर भी देखा है। मशीनरी एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेज डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न आपका डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट्स आपके पास आ रहा है। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि गुड्स आपके यहां से जा रहा है। वेजेज एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस होंगे। गुडविल एसेट्स होता है, डेबिट बैलेंस होंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम और गेन आप कर सकते हैं ट्रीट, क्रेडिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है या लॉस कह सकते हो आप, डेबिट बैलेंस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक लोन लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होगा। डेटर है, डेटर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, दोनों के, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रेडिटर है, क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश का डेबिट बैलेंस होता है। स्टॉक एसेट्स जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़ लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन अकाउंटेंट दैट द ट्रायल बैलेंस शुड टैली। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट का, मतलब टोटल होने का। अगर टोटल होता है तो क्या समझेंगे हम उससे, तो हम बुक से ही देखते हैं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Normally, a tallied trial balance means that both the debit and credit entries have been made correctly for each transaction. However, as I stated earlier, the agreement of trial balance is not an absolute, जिसको आप conclusive भी कह सकते हो, proof of accuracy of accounting records. A tallied trial balance only proves to a certain extent arithmetical accuracy. ठीक है, certain extent that the posting to the ledger is arithmetically correct. But it does not guarantee that the entry itself is correct. जर्नल की पोस्टिंग लेजर में सही हुई है इसका प्रमाण है, बट जर्नल सही हुई है इसका प्रमाण नहीं है। अच्छा, बेसिकली मुझे कभी कभी फील होता है कि ये चैप्टर बनाया गया टीचर के लिए बनाया गया। हाँ, तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट भी तो टीचर ही बनेंगे, आगे चल के ही बनेंगे नहीं, मतलब बन सकते हैं, ठीक है। बट आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए रटना नहीं। चलिए, कुछ एरर है। सम कॉमन एरर इंक्लूड द फॉलोइंग। एरर इन टोटलिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट, मतलब ये बता रहा है कि किस किस तरह के एरर हो सकते हैं, तो उसमें से जो कॉमन है उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक तो टोटलिंग डेबिट क्रेडिट टोटल करने के लिए जो, मतलब जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं वहां पे भी आप कर सकते हैं गलती। दूसरा आपका है एरर इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। आप सब्सिडरी बुक को जब टोटल करते हैं वहां भी गलती कर सकते हैं। एरर इन पोस्टिंग ऑफ द टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक। अब सेल्स बुक जो सब्सिडरी बुक है उसके टोटल को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त भी टोटलिंग की गलती पोस्टिंग की गलती कर सकते हैं आप। एरर इन शोइंग अकाउंट बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस और इन द रॉन्ग अमाउंट। अब जैसे कैश को आपको डेबिट साइड में लिखना था, आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया ट्रायल बैलेंस के, या 1000 लिखना था आपने 10,000 लिख दिया। ओमिशन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट के हर एक बैलेंसेस को आपको ट्रायल बैलेंस में डालना होता है, आपने किसी एक लेजर अकाउंट के बैलेंस को छोड़ दिया, ओमिट कर दिया। एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंस। लेजर अकाउंट में जितने भी है, मतलब लेजर, उसके बैलेंसिंग करने में आपने गलती कर दी, कैलकुलेट करने में। एरर व्हाइल पोस्टिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में नॉट हैव बीन पोस्टेड प्रॉपर्ली टू द लेजर। मतलब बहुत सारे एरर यहाँ पे
दिए हुए हैं, तो आप उसको देख लेना। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना, फॉरगॉट, आपने फॉरगॉट कर दिया। अब इसमें दो भी एक तो हो सकता है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट का मतलब सेल्स, कैश सेल्स किया 10,000 का, आपने एंट्री नहीं करी, ठीक है, और एक हुआ कि आपने कैश में तो अकाउंट कर लिया कि पैसे आ गए, बट सेल्स को आपने क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन, सॉरी एरर ऑफ, ये मैंने एरर ऑफ ओमिशन का बता दिया आपको। पहला एरर जो है वो है एरर ऑफ कमीशन। ये जो कमीशन एरर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तकलीफ यही देगा। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट आपने लिख दी गलत, ठीक है, आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग की गलती कर दी आपने, आपको डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया। मतलब एरर ऑफ कमीशन का मतलब आप इतना ही समझो, क्लर्क से जो जनरली गलतियां हो सकती है वो सारे एरर ऑफ कमीशन होता है। चाहे डेबिट साइड में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया आपने, टोटल करना था टोटलिंग में गलती कर दी, बैलेंसिंग में गलती कर दी, पोस्टिंग में गलती कर दी, ये सारे एरर ऑफ कमीशन होते हैं। और एरर ऑफ ओमिशन, अच्छा ये चारों को आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे काफी इजी वे में। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। एरर ऑफ मिशन का मतलब जो क्लर्कियल एरर होता है, रॉन्ग अमाउंट डालना, रॉन्ग साइड डालना, रॉन्ग अकाउंट डालना, रॉन्ग टोटलिंग करना, रॉन्ग बैलेंसिंग करना, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में देखिए ये सिंपल सा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के वायलेशन में जो एंट्रीज की जाती है, जो मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं, वो सारे एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं। मतलब अकाउंटेंट को बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसके पास, उसकी वजह से गलती हो गई, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मानना। जैसे प्लांट खरीद कर लाया तो उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट को प्लांट के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, बट उसने ये सोचा कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में डाल देते हैं, तो उसके पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है दो तरीके का एरर, मतलब दो एरर होना जिससे एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देता है। एरर ऑफ कमीशन में रीड कर लीजिए, दीज आर द एरर व्हिच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स, रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब यहाँ पे टोटलिंग होता है, wrong casting of the subsidiary book, wrong recording of amount in books of original entry. For example, Raj Hans trader paid 25,000 to Preetpal Traders, a supplier of goods. This transaction was correctly recorded in the cash book, but while posting to the ledger, Preetpal account was debited with 2,500. अब यहाँ पे देखा आपने सब कुछ सही हुआ, बट सब्सिडरी बुक से मतलब जो जो कैश बुक था आपका, कैश बुक में आपने सब कुछ सही रिकॉर्ड किया, बट जब आप प्रीतपाल का पर्सनल लेजर अकाउंट जो है उसमें जब आपने पोस्टिंग करी तो उसको डेबिट कर दिया आपने 2500 से, जो कि होना चाहिए था कितना, 25,000 रुपए। तो यहाँ पे आपने गलती कर दी, तो ये गलती क्या है, एरर ऑफ कमीशन कहलाती है। This constitute an error of commission. Such an error by definition is of clerical in nature and most of the error commission effect in the trial balance. मतलब error of commission ज्यादातर error जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने यहीं पे एक चीज सीख लिया, मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको। यहीं पे 4 तरीके के एरर होते हैं। अब जब बुक ने बात छेड़ी है कि कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है कौन सा नहीं, तो मैं भी ये कहूंगा कि एरर ऑफ कमीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। कंपनसेटिंग एरर नहीं करता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करता है, एरर ऑफ ओमिशन बच गया, कंप्लीट ओमिशन नहीं करता है, पार्शियल ओमिशन करता है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन हमने देख ही लिया है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एग्जांपल देखिए, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, it is an error of complete omission. For example, credit sale to Mohan 10,000 not entered in the sales book. अब जब सेल्स बुक में एंटर किया ही नहीं तो कोई मोहन को डेबिट भी तो नहीं किया होगा, क्योंकि आपको पता है मोहन का जो पर्सनल अकाउंट होता है सेल्स बुक्स के ही तो उसको मतलब लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट ओमिशन है। किसी बंदे का क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसने तो ये बोला क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक, यानी कि मोहन के मतलब लेजर अकाउंट में पोस्ट हो गया। नहीं डियर, नहीं हुआ।
क्योंकि आप मोहन का लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कहां से करते हो, सेल्स बुक से करते हो, सीधी बात है। तो ये कंप्लीट ओमिशन है, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों आपने छोड़ दिया, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, कंप्लीट ओमिशन। When the recording of transaction is partly omitted from the books, it is error of partial omission. If in the above example, credit sales had been duly recorded in the sales book, but the posting from sales book to Mohan account has not been made, it is would be error of partial omission. अच्छा, इसको मैं डिटेल में थोड़ा आपको दिखा दूं। तो चलिए, सपोज कीजिए ये सेल्स बुक है आपका, ये आपका सेल्स बुक है, सेल्स बुक, ठीक है, सेल्स बुक। ठीक है, यहां पे आपने लिखा मोहन को, मोहन को कितने का आपने बेचा, ये है डिटेल और ये है अमाउंट, 1000 रुपए का माल आपने बेच दिया। ठीक है, अब जब 1000 का मोहन को माल बेच दिया आपने, तो आप सेल्स बुक से 2 जगह पोस्टिंग होती है, 3 जगह भी हो सकती है फ्रेट वगैरह का, बट यहां हम 2 जगह देखते हैं। एक हमारा सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा और एक मोहन के अकाउंट में पोस्ट होगा। पहले वाले में आपने देखा कि ये जो एंट्री की आपने, वो एंट्री किया ही नहीं था, जो कंप्लीट ओमिशन का केस था। तो यहाँ पे सेल्स बुक में कुछ है ही नहीं टोटल, ठीक है, 0 है, तो फिर न सेल्स में गया न मोहन में गया, तो ये कंप्लीट ओमिशन हो गया, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरे सिचुएशन में आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, ठीक है, सेल्स बुक में एंट्री कर दी, बट आपने मोहन के लेजर में पोस्ट नहीं किया, यानी कि सेल्स के लेजर में पोस्ट कर दिया होगा। सेल्स में क्या किया होगा, बाय सेल्स बुक, 1000 रुपया आपने डाल दिया होगा। मोहन में आपने डेबिट किया ही नहीं, जो कि होना चाहिए था टू सेल्स बुक 1000 रुपए। तो ये जो यहां पे नहीं किया आपने, तो इससे ट्रायल बैलेंस मैच भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसको पार्शियल एरर इसलिए बोला गया कि सेम ट्रांजैक्शन के लिए आपने क्रेडिट साइड की रिकॉर्डिंग कर ली, बट डेबिट साइड की रिकॉर्डिंग नहीं करी। मतलब क्रेडिट सेल हुआ उसको तो आपने कंसीडर कर लिया, बट जो डेबिट मोहन हुआ उसको आपने कंसीडर नहीं किया। ये कंसीडर कब करते हैं आप, जब उसके लेजर अकाउंट में, मोहन के लेजर अकाउंट में ये पोस्ट हो जाती। चलिए आगे देखते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप भी कहते हैं, GAAP। If any of these principles are violated or ignored, error resulting from such violation are known as error of principle. ठीक है, an error of principle may occur due to incorrect classification of expenditure or receipt between capital and revenue. This is very important because it will have an impact on financial statement. It may lead to under overstating of income and assets, income and loss एंड एसेट्स और लाइबिलिटीज। मतलब ऐसे एरर करेंगे तो आप इनकम पे इफेक्ट पड़ती है, एसेट्स लाइबिलिटीज पे भी पड़ती है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन एडिशन टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, बिल्डिंग पे आपने कुछ ऐड किया है तो उसको बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है, तो and must be debited to assets account. Instead, if this account is debited to maintenance and repairs account, it has been treated as revenue expenditure. Of course, आपका जो इनकम है, नेट प्रॉफिट, वो कम जाएगा क्योंकि आपने एक्सेस एक्सपेंस चार्ज कर लिया, ठीक है। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिमिलरली, इफ ए क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, आपने मशीनरी परचेज करी जो कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होना चाहिए था, क्रेडिट परचेज है, ठीक है, लेकिन आपने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एज ए गुड्स खरीदा आपने, तो ऑफ कोर्स आपका एक्सपेंस गुड्स खरीदने से इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी नेट प्रॉफिट कम हो जाएगी। और एसेट्स लायबिलिटीज पे भी हो रहा है, एसेट्स कम शो करेगा, ठीक है, या ज्यादा शो करेगा। एसेट्स में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के रूप में परचेजेस आ जाएंगे, किसकी जगह, एसेट्स की जगह। कंपनसेटिंग एरर, When 2 or more error are committed in such a way, मतलब 2 एरर का होना बहुत जरूरी है। 2 or more error committed in such a way that the net effect of these error on the debit and credit of account is nil. Such error are called compensating error. Such error do not affect the tallying of the trial balance. Of course, हमने आगे देख लिया। For example, if purchase book has been overcast by 10,000, मतलब purchase book की टोटलिंग 10,000 ज्यादा से कर दी गई, जिसमें एक्सेस डेबिट आ गया कितना आपका 10,000। इन परचेज अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का क्या होता है बैलेंस,
डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय 10,000, यानी कि डेबिट पहले वाले से 10,000 बढ़ गया और दूसरे वाले की गलती करने से 10,000 घट गया डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक को आपने अंडर कास्ट कर दिया 10,000 से, तो इसमें जीरो इफेक्ट आ गया। प्लस 10,000 माइनस 10,000, जीरो इम्पैक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये दो एरर जो है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। वन प्लस इज सेट ऑफ बाय द अदर माइनस। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस टू एरर इज नील एंड सो दे डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलिए अब देखते हैं सर्चिंग ऑफ एरर्स। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट इज क्लियर इंडिकेशन दैट एटलीस्ट वन एरर हैज अकर्ड। तो देखते हैं कि हम कैसे पता हमें चलेगा कि हमारी सब अकाउंट में एरर है या नहीं। If the trial balance does not tally, the accountant should take the following steps to detect and locate the error. Recast the total of debit and credit column of the trial balance. अच्छा, ये सारे स्टेप्स हम तब करेंगे जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैलीड नहीं होगा। मतलब हम रिकास्ट करेंगे टोटल और डेबिट टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है। कंपेयर द अकाउंट हेड टाइटल एंड अमाउंट appearing in trial balance with that of the ledger to detect any differences in amount or omission if an account। मतलब क्या कह रहा है? कंपेयर द अकाउंट हेड टाइटल एंड अमाउंट appearing in the trial balance with that of the ledger to detect any differences in amount or omission of an account। मतलब आप लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को और ट्रायल बैलेंस में जो उसके बैलेंसेस लिखा है उसको आप कंपेयर करेंगे कि कोई गलती तो हमने नहीं करी। चलिए दूसरा भी हो गया। तीसरा देखते हैं, कंपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर टू चेक एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी अकाउंट्स एंड आल्सो वेरीफाई वेदर देयर इज लार्ज डिफरेंस इन अमाउंट व्हिच इज नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर एक्सप्लेन। मतलब आपको कह रहा है कि इस साल के ट्रायल बैलेंस के हेड्स को, मतलब जो पहले कॉलम में लिखते हैं, उसको आप लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस से मैच कीजिए ताकि आपको पता चले कि कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जो पिछले साल था इस साल नहीं है। ठीक है। तो इससे भी आपको ये देखिए एडहॉक बेसिस है, ये एक मतलब ऐसे ही आपको समझाया जा रहा है कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि ट्रायल बैलेंस में क्या गलती है। बट दिस इज नॉट एक मतलब कंफर्म प्रैक्टिस की ऐसा करने से ही आपको चल जाएगा पता। ठीक है। और ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे सैलरी अकाउंट लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपए थी, अब इस साल के ट्रायल बैलेंस में 10 लाख रुपए हैं, तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि 10 लाख कैसे हुआ होगा। या तो एम्प्लॉय ज्यादा हायर किया होगा हमने, वो भी 10 गुना, या तो सैलरी इंक्रीज करी होगी हमने 10 गुना, और आपको पता है कि ये दोनों चीजें नहीं हुई है, तो आपको पक्का कंफर्म हो जाएगा कि इस साल की सैलरी अकाउंट गलत हो सकती है। ठीक है। चलिए चौथा बता रहा है, रीडू एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट इन द लेजर। आप हर एक लेजर को देखिए कि उसके बैलेंसेस वगैरह आपने रीडू मतलब दोबारा कीजिए आप कि सही आपने बैलेंस किया है नहीं किया है। रीचेक द करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग इन अकाउंट्स फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जर्नल और सब्सिडरी बुक आपने कोई मेंटेन किया है, जर्नल या तो फिर सब्सिडरी बुक, तो आप उसका देखिए कि पोस्टिंग जो लेजर में होता है वो आपने सही करा है कि नहीं करा। अगर differences between the debit and credit column is divisible by 2, there is a possibility that an amount equal to 1/2 of the difference may have been posted to the wrong side of another ledger account. For example, if the total of debit column in the trial balance exceed by rupees 1,500, it is quite possible that the credit item of 750 may have been wrongly posted in the ledger account as debit item। बिल्कुल सही। जैसे मैं मान के चलता हूं ये हमारा हो गया डेबिट और ये हमारा हो गया क्रेडिट। क्रेडिट हमारा है 1,500 रुपए और डेबिट हमारा है 3,000 रुपए। अब इनके डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है इनके 1,500। क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है 2 से डिविजिबल। और कितना आ जाएगा? 750। हम कह रहे हैं कि ये जो 750 रुपए है ये क्रेडिट आइटम होगा जो कि डेबिट आइटम की तरह पोस्ट हो गया। मतलब क्रेडिट में आनी चाहिए थी बैलेंस, बट डेबिट कोई अकाउंट होगा जिसके डेबिट साइड में पोस्ट हो गया। तो हाँ, तो अगर ऐसा एरर होगा तो इसको ठीक भी कर सकते हैं और इसको पता करने का, और इसका क्या प्रमाण है कि ऐसा ही हुआ होगा कि क्रेडिट आइटम है और डेबिट में गया होगा, तो हम चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए 3,000 रुपए बैलेंस आपका डेबिट है, 1,500 बैलेंस आपका क्रेडिट है। अब अगर हम मान ले कि 750 रुपया क्रेडिट का था जो कि डेबिट में पोस्ट हो गया, तो सबसे पहले तो आपको क्रेडिट साइड में इसको ऐड करना है 750 रुपए। कितना हो जाएगा टोटल? 2,250।
अब हम इसमें कहते हैं कि 3000 में से 750 को हटा देना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो क्रेडिट का था जो कि गलती से डेबिट हो गया। तो ये कितना बच जाता है? 2250। तो हो गया ना रेक्टिफिकेशन। तो यही चीज आपको बताया हुआ है इस वाले में। नेक्स्ट बताया जा रहा है द डिफरेंसेज में ऑल्सो भी इंडिकेट ए कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंसेज ऑफ 1500 गिवन अबव मे बी ड्यू टू ओमिशन ऑफ ए पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। थस द अकाउंटेंट शुड वेरीफाई ऑल द क्रेडिट आइटम विद द अमाउंट 1500। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैं मान लू कि कैश सेल्स करा हमने, ठीक है, तो कैश सेल्स में हमने कैश में डेबिट कर दिया 1500 रुपए को, बट हमने सेल्स को क्रेडिट नहीं किया, तो ये पार्शियल ओमिशन है, ठीक है। जैसे कैश बुक में एंट्री कर ली हमने कैश सेल्स की, तो बट सेल्स के लेजर अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं करी, तो फिर सेल्स का बैलेंस तो क्रेडिट सॉर्ट करेगा ना फिर 1500 रुपए से। तो एक ये भी इंडिकेशन है कि ऐसा भी हो सकता है कि 1500 रुपए का कोई क्रेडिट आइटम है जो नहीं गया है आपके ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। इफ द डिफरेंसेस इज मल्टीपल बाय 9, मतलब जो डिफरेंसेस आ रही है निकल के, अगर वो 9 से डिविजिबल है, द मिस्टेक कुड बी ड्यू टू ट्रांसपोजिशन फिगर। मतलब जब भी डिफरेंस 9 का होगा, 9 का अगर डिफरेंस आता है तो आपको समझ लेना है कि 9 का डिफरेंस जो है वो ज्यादातर केस में ट्रांसपोजिशन हुआ होगा। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है 513 को 315 लिख देना, ठीक है, या 513 को 153 लिख देना, ये सब होते हैं ट्रांसपोजिशन। आगे बढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेक्टिफिकेशन द एरर में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। एक है जो ट्रायल बैलेंस को करता है इफेक्ट, मतलब नहीं करता इफेक्ट, आपका पहला पॉइंट है, और दूसरा करता है, मतलब एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और दूसरा है एरर व्हिच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। दिस डिस्टिंक्शंस इज रिलेवेंट बिकॉज द एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस यूजुअली टेक प्लेस इन 2 अकाउंट। मतलब जो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है वो यूजुअली 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। दैट इट कैन बी इजिली रेक्टिफाइड थ्रू जर्नल एंट्री। मतलब जो 2 साइडेड एरर होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, उसको आप इजिली जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं। वेयर एज द एरर व्हिच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस यूजुअली अफेक्ट 1 अकाउंट एंड जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल फॉर रेक्टिफिकेशन अनलेस ए सस्पेंस अकाउंट, जो हम आगे देखेंगे, हैज बीन ओपन। सीधी सी बात है, अगर कंप्लीट ओमिशन है या ऐसा एरर है जो डेबिट क्रेडिट साइड को इफेक्ट किया ही नहीं, ट्रायल बैलेंस टैलीड है, तो उसको आप जर्नल एंट्री से ठीक कर लेंगे। बट वैसे एरर जिसमें डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है आपका, अर्थात एरर को ठीक करने के लिए आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते, बट एरर को तो ठीक करना होता है, तो इसके लिए जनरली सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको टैली करके ही फाइनल अकाउंट बनाने हैं। अब सस्पेंस अकाउंट का टेम्परेरी नेचर होता है, जब एरर का पता चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एरर हो गया सस्पेंस में डाल दिया काम खत्म हो गया, नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता है। कंपनी के मैनेजमेंट जो मालिक होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक एरर फाइंड आउट करके नहीं दोगे 2 महीने की सैलरी कट, नहीं तो सैलरी कम मिलेगी आपको। अब जब आपने ढूंढ दिया उस एरर को तो फिर सस्पेंस अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है रेमेडियल एंट्री के साथ, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, सस्पेंस अकाउंट का जनरली बच्चे पूछ सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, यह एक टेम्पररी अकाउंट होता है। एरर जिस नेचर का होगा, एरर अगर पर्सनल अकाउंट में हुआ होगा तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, वो रियल अकाउंट में हुआ होगा तो रियल अकाउंट बन जाएगा, नॉमिनल में हुआ होगा तो नॉमिनल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मतलब ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। 5 मिनट बाद ही हम स्टार्ट करेंगे।